तो वो ना अंधभक्ति का जो चश्मा है ना वो धीरे धीरे सबका साफ हो जाएगा। माँ बहन की गाली दे रहे, इनके माँ बहन नहीं है क्या? 2 थप्पड़ मारे। कहीं भी लुकले मोदी दुनिया पार जाना है। तू पहनता होगा 1.5 करोड़ का सूट, तू पहनता होगा 1.5 करोड़ का सूट, कफन तो वही 150 का आना है। यहाँ पे पुलिस वालों ने कंटेनर उठा के गाड़ी के सामने रख दिया क्रेन से। कि मोदी बोल रहा था मैं चौकीदार हूँ, लेकिन हम समझने में गलती हो गई। वो अंबानी और अडानी का चौकीदार था, वो उनकी रखवाली कर रहा था, हमारी नहीं कर रहा था। वो पुलिस वाले तो उल्टा मारने को भग रहे हैं, पुलिस वाले तो बेइज्जती कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमको ये अंबानी और अडानी का गुलाम बनाए, हम नहीं बनना चाहते। नोटबंदी करती, काला धन बाहर आ जाऊगा। कैसा साल हो गया आगे? अच्छा, तो तुम्हारा ट्रक यहाँ कैसे फंस गया? मेरा ट्रक यहाँ ऐसे फंस गया, मैं गुजरात से आ रहा था, मेरे पास दिल्ली का माल है। अच्छा, और जैसे ही मैं इस रोड पे दिल्ली जा रहा था तो यहाँ पे आके जैसे मेरी गाड़ी या पुल के पास पहुँची जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे पुलिस वालों ने कंटेनर उठा के गाड़ी के सामने रख दिया क्रेन से। अच्छा, और मेरे को बोले कि इधर खड़ा हो जा और भग जा यहाँ से। और चाबी मेरे हाथ में से ले ली। मारा पीटा भी है? 2 थप्पड़ मारे। अच्छा, शीशे जब मैंने चाबी वाबी लेने की कोशिश करी। शीशे भी तोड़े आपके? मेरे शीशे नहीं तोड़े, दूसरी गाड़ी हो गई। मेरा कंडक्टर साइड का शीशा तोड़ा है। अच्छा, हाँ, लेफ्ट साइड का शीशा तोड़ा है। अब ये गाड़ी फंस रही है कैसे? हाँ, फंस रही है ये गाड़ी। कल मैंने फिर गाड़ी वापस करने की कोशिश करी है, पीछे लाना की भाई मैं आगे मेरा कंटेनर रखा है तो मेरी गाड़ी को मैं पीछे लेता हूँ। गाड़ी में वजन भरा हुआ है, टाइल भरी हुई है। और तो जब मैं गाड़ी को पीछे लाने की कोशिश कर रहा तो मेरी चाबी को फिर से ना लिया, निकलने नहीं दे रहे। बोल रहे हैं चाहे यहाँ 15 दिन रहो, 20 दिन रहो, जब तक ये रहेगा मोर्चा। खाना पीना हमारे लिए किसान भाई खिला रहे, नहीं हम कहाँ जाएं खाने के लिए। पुलिस वाले तो उल्टा मारने को भग रहे हैं, पुलिस वाले तो बेइज्जती कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर केस बना देंगे। माँ बहन की गाली दे रहे, इनके माँ बहन नहीं है क्या? यहाँ हमारी माँ बहन है, ये माँ बहन की गाली कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। आपका कौन सा? वो टेलर है, वो काला तिरपाल वाला, वो खड़ा साहब। मैं तो पढ़ता हूँ लेकिन पापा खेती करते हैं अभी। अच्छा, कहाँ से आए हो? यहीं से रेवाड़ी से। प्रॉपर रेवाड़ी से? नहीं, रेवाड़ी के पास गाँव है मुंडिया खेड़ा, वहाँ से। मुंडिया खेड़ा? हाँ। अच्छा, किस लिए आए आप लोग? अब मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि उनकी जो उसके हम यहाँ पे आके मदद कर सके। और हरियाणा सरकार कह रही कि हरियाणा के किसान नहीं है। मैं खुद कहता हूं कि मैं एक किसान का बेटा यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूं भाइयों के साथ। अच्छा। और मैं मोदी जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा, कहीं भी लुकले मोदी दुनिया पार जाना है। तू पहनता होगा 1.5 करोड़ का सूट, तू पहनता होगा 1.5 करोड़ का सूट, कफन तो वही 150 का आना है। अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत जी कहाँ से आए हैं? पंजाब मानसा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, मानसा से। हाँ हाँ। आप लोग क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं, हम अपने अधिकार चाहते हैं, ठीक है, जो हमसे ये छीनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमको ये अंबानी और अडानी का गुलाम बनाए, हम नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये भाई साहब बोल रहे थे कि मोदी बोल रहा था मैं चौकीदार हूँ, लेकिन हम समझने में गलती हो गई। वो अंबानी और अडानी का चौकीदार था, वो उनकी रखवाली कर रहा था, हमारी नहीं कर रहा था। वो हम थोड़ा समझने में लेट हो गए, ठीक है। तो वो चौकीदार था लेकिन उनका था, हमारा नहीं है। चलिए, अब आप ये बताओ ना, इसमें जो अमेंडमेंट जो किया है 3 अध्यादेश जो आए उसमें खामियां क्या है? हमारे तो दर्शक ये कहते हैं कि आप इनसे खामियां पूछो। खामियां आपको बता देते हैं, एक एक करके खामियां बता देंगे। देखिए, ये बोल रहे हैं कि भाई जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो कृषि में मतलब इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो आएंगे अपनी मनमर्जी से रेट देंगे और आगे ज़्यादा रेट पे बेचेंगे। देखिए, जिसके पास ज़मीन है ना वो तो जैसे तैसे करके अपना खाना वाना चला लेगा। मान लीजिए आपके पास ज़मीन नहीं है, आप अभी हमारे से 20 रुपये गेहूँ ले रहे हैं, अगर वही गेहूँ आपको अंबानी अडानी की कंपनी से मिले और 40 रुपये मिल रहा है, और ये अभी स्टार्ट भी हो चुका है, अभी तो ये लागू पूरी तरह से नहीं भी हुआ ना। जो आलू प्याज है वो इसी वजह से महंगा है। हाँ, अभी से महंगा हो चुका है ना। आप जाके देखिए, बहुत सारी जगह पे हो चुका है। जो गेहूँ हम लोग 20 रुपये में बेचते हैं वही कहीं कितने मॉल्स में 42 रुपीज़ का है, 46 का है, तो वो कहाँ से? लेकिन आम आदमी तो इस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहा। आप किसान ही समझा रहे हो ये। नहीं, किसान कौन है? लेकिन जो कमरों में बैठे हैं या जो घरों में बैठे हैं लोग, वो तो अभी नहीं समझ पा रहे। वो तो 60 रुपए किलो की प्याज खा के राजी से हो रहे हैं। वो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आएंगे। अभी आ रहे हैं ना, तो अभी और आएंगे, ठीक है ना। हमारा वो बोलते हैं ना, हमारा सब्र बहुत बड़ा है, ठीक है। धीरे धीरे सब जुड़ जाएंगे हमारे साथ, धीरे धीरे सबका मतलब वो ना अंधभक्ति का जो चश्मा है ना वो धीरे धीरे सबका साफ हो जाएगा। वो सभी आएंगे, आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे देखेंगे। लंबा चलेगा, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक सरकार कह रही है कि इसमें आप अमेंडमेंट करा लो, जो आपको खामियां हैं। अच्छा, तो वो अमेंडमेंट हो जानी चाहिए, उससे कोई बदलाव होगा? क्या चाहते हो आप? अमेंडमेंट होने से क्या होगा, आप ये बोलिए। सरकार थूक के चाटने में एक्सपर्ट है,
ठीक है, आज वो बोल देंगे कल नहीं करेंगे तो कैसा होगा? तो इतना यकीन आप लोगों का खत्म हो गया सरकार पे? हाँ भरोसा बिल्कुल नहीं है आपको? बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। हमारा सभी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर से ट्रस्ट उठ चुका है। सभी ठीक है, जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, इनमें से कौन खालिस्तानी है, कौन आतंकवादी है? किसके पास आपने गन देख ली? तो अब लेके आए सर्टिफिकेट अपना, कुछ आधार कार्ड जो बना के दे रखा है सरकार ने, वो सब है? कुछ है। मेरे पापा ने 18 साल आर्मी में जॉब किया है। अगर वो आतंकवादी है तो आई विल, मुझे प्राउड है कि मैं एक आतंकवादी का बेटा हूँ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ GST ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾयद आम किसान ਨੂੰ ना पता हो। आपको पता है इसमें कानून में क्या क्या खामियां हैं? खामियां सर ऐसे है जैसे कोई, एक तो यही बड़ी खामी है कि जो SDM का है, इन्होंने कहा है कि कोई भी झगड़ा होगा अगर किसी का तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो SDM तक सीमित कर दिया है। मैं ये पूछना चाਹੁੰਦਾ भी 87,000 केस सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ SDM ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 41 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਕੋਈ ਸੀਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ।